Hello students, good morning. I am NK Jha from APS. Today we shall discuss the topic engine trouble in details. The remaining part of this topic, in previous class we have started it, and we shall and we had already understood some beginning part of the story and what was happened, and this one, the story taken from where? This one from Malgudi Days. And it is occurred in Gymkhana ground. And this one presented by Getty Land. This is the name of the institution. And the writer and the author reached there because this one begins, this one the story begins from fair. So reached in the fair and on a machine by purchasing the lottery tickets. It was not short and it is not easy to carry home at once. So it is told by me to the showman for helping me okay. So the showman agreed to keep engine on the Gymkhana ground till the end of their session, that means end of the fair, and then the writer would have to make his arrangements to take it out. मतलब उसके बाद उसकी जिम्मेदारी है कि कैसे ले जाएगा. Okay, and the writer and his friends and his well-wishers congratulate him and began to think about the road engine, how a road engine would fetch, मतलब कैसे रोड इंजन को लाया जाए. All the same they felt that there was a lot of money in it even if you sell it as scrap iron. मतलब इसको अगर कूड़े का भाव में आप बेच दोगे, you can make few thousands, तो कुछ हजार आप बना सकते हो. Some of my friends declared every day I made a trip. लेकिन कुछ दोस्त उसमें से ऐसे थे जिन्होंने ये घोषणा किया, ये डिक्लेयर्ड किया, एवरी डे आई मेड अ ट्रिप, कि प्रत्येक दिन हम लोग एक ट्रिप बनाएंगे टू द जिमखाना ग्राउंड्स. कहाँ तक? जिमखाना ग्राउंड के लिए, टू हैव अ लुक एट माई इंजन. ओके, टू हैव अ लुक एट माई इंजन, कि मेरे इंजन की तरफ देखो. नाउ आई वॉज अ पुअर मैन, आई थॉट दैट आफ्टर ऑल माई ट्रबल्स वे आर कमिंग टू एन एंड. मैं बहुत ही गरीब आदमी था, मैं बहुत ही गरीब आदमी था. द राइटर, द अथर रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ पुअर मैन. आई थॉट
मैं सोचने लगा, मैंने सोचा दैट आफ्टर ऑल माई ट्रेवल्स वे आर कमिंग टू एन एंड, कि हर हालत में मेरी हर परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। दैट वाज द थॉट ऑफ द अथर। ओके, हाउ इग्नोरेंट वी आर, हाउ लिटिल डिड आई गेस दैट माई ट्रेवल्स हैड जस्ट बिगन। ओके, हाउ इग्नोरेंट वी आर, हम लोग कितने इग्नोरेंट हैं। हाउ लिटिल डिड आई गेस, कितना छोटा हमने गेस किया। दैट माई ट्रेवल हैड जस्ट बिगन, कि मेरा ट्रेवल जो है सो जस्ट शुरू ही हुआ था। When the showman took down his boots and packed up, I received a notice from the municipality to attend to my road engine. When I went there the next day, it looked forlorn with no one about. The ground was littered with torn streamers and paper decorations. The showman had moved on, leaving the engine where it stood. It was perfectly safe anywhere. लेकिन when the showman took down his boots and packed up, जब शोमैन ने अपने बूट्स को पैक्ड अप कर लिया, आई रिसीव्ड अ नोटिस, मतलब वो लोग वहाँ से चले गए थे, मुझे एक नोटिस मिला। किसको? राइटर को। फ्रॉम द म्यूनसिपैलिटी, किससे? नगर निगम से, म्यूनसिपैलिटी से। टू अटेंड टू माई रोड इंजन, कि अपने रोड इंजन को जो है सो आकर के ले जाओ। उसके ऊपर एक नोटिस मार दिया गया था। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा। कब पहुँचा? द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन। इट लुक फॉर लॉन्ग विद नो वन अबाउट, कि वहाँ कोई भी नहीं था। द ग्राउंड वाज लिटर्ड विद टॉर्न स्ट्रीमर्स एंड पेपर डेकोरेशंस, और ग्राउंड जो है सो पूरा जो है सो भरे हुए पड़े हुए थे टॉर्न स्ट्रीमर्स और पेपर डेकोरेशंस के। द शोमैन हैड मूव्ड ऑन, वहाँ से चला गया था। मेला वाला आदमी, शोमैन वाला आदमी, टॉकेटिव मैन जो था, वो चला गया था। लिविंग द इंजन, इंजन को छोड़ करके। वेयर इट स्टूड, जहाँ पर इंजन खड़ी थी। इट वॉज परफेक्टली सेफ, लेकिन वह सुरक्षित थी। एनीवेयर। ओके, I received a notice from the municipality ordering that the engine be removed from the grounds at once. मैंने एक नोटिस पाया, मुझे एक नोटिस प्राप्त हुई। किससे? म्यूनसिपैलिटी से। ऑर्डरिंग, उस पर लिखा हुआ था दैट द इंजन बी रिमूव्ड, कि इंजन को हटा लो। फ्रॉम द ग्राउंड्स एट वंस, मतलब इंजन को शीघ्र ही हटा लो। कहाँ से? ग्राउंड से। एज अदरवाइज दे वुड चार्ज रेंट, अरे यदि तुम नहीं हटाओगे तो इसके लिए तुमको क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ जिमखाना ग्राउंड, यह जिमखाना ग्राउंड का जो है सो पैसा है, ये जिमखाना ग्राउंड का सिस्टम है। दिस वाज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम म्यूनसिपैलिटी टू द राइटर। Okay, and I paid 10 rupees a month for the next 3 months. Dear sirs, I was a poor man. I was a poor man. Even the house which I and my wife, after deep thought, I consented to the pay the rent. बहुत सोचने के बाद, बहुत मंथन करने के बाद I consented to pay the rent. I became agreed to pay the rent and I paid, और मैंने कितना पेड किया? 10 रुपीज़ a month, एक महीने में 10 रुपये। फॉर द नेक्स्ट 3 months, 3 महीने के लिए। डियर सर, आई वॉज अ पुअर मैन, कि सर मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। इवन द हाउस विच आई एंड माई वाइफ, कि मैं अपने घर में, मैं और मेरी पत्नी, ऑक्यूपाइड कॉस्ट में ओनली 4 रुपीज़ a month, कि हम लोग जो है सो 4 रुपये प्रत्येक महीने बना पाते हैं। एंड फैंसी माई पेइंग 10 रुपीज़ a month फॉर द रोड इंजन, और ये 10 रुपीज़ जो है सो
सो किसके लिए? रोड इंजन के लिए। एंड एवरी डे माई वाइफ वॉज आस्किंग मी, मेरी पत्नी प्रत्येक दिन मुझसे पूछती है व्हाट आई proposed to do with this terrible property of mine, and I had no answer to give her. I went up and down the town offering it for sale to all and sundry. एंड एवरी डे, प्रत्येक दिन मेरी पत्नी मुझसे पूछती है व्हाट आई प्रपोज टू डू, कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं विद दिस टेरिबल प्रॉपर्टी, मतलब इस खतरनाक प्रॉपर्टी से, इस खतरनाक प्रॉपर्टी से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, ऑफ माइन। एंड आई हैड नो आंसर, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है, टू गिव हर, उसको जवाब देने के लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं होता है, आई हैव नो आंसर। आई वेंट अप एंड डाउन, और मैं अप एंड डाउन का मतलब उत्थान और पतन। द टाउन ऑफरिंग इट, द टाउन इज ऑफरिंग टू अप एंड डाउन इट फॉर सेल टू ऑल एंड सन्ड्री, कि इसे हम बेच दें। मीन वाइल द म्यूनसिपैलिटी वॉज प्रेसिंग मी टू क्लियर आउट, आई थॉट इट ओवर, आई सॉ द प्रीस्ट of the local temple and managed. So I mean to say we have already studied here, and in next class I will try to understand from meanwhile, and I mean to say according to the sense of a story, how R.K. Narayanan wants to refer to the people of world, and this particular topic is taken from Malgudi Days, and how the writer represents himself as a poor man, and in a fair he on the road roller, but through that he couldn't get all those relaxation, but finally he was in great depression, he was in great shock, because due to that he losing the wealth, 10 rupees per month he had to pay to the municipality, because this was the system of gymkhana clubs. So think about the situation of R.K. Narayanan, who represents himself as a poor man, and think about the situation of R.K. Narayan, who wants to represent himself in front of the student of standard 7 through engine trouble, कि मैंने जीता तो, लेकिन जीतने के बाद भी मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि आई हैव नो प्लेस, मेरे पास रखने के लिए जगह, टू कीप इट सेफ, मेरे पास इसे रखने के लिए जगह नहीं है कि हम इसको सुरक्षित रख सकें। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ द राइटर, इन फ्रंट ऑफ R.K. Narayan in engine trouble. So I mean to say, always you will have to read the text and try to understand it, because this is the linking language. It will help you more and more when you will create language. So no need to take pressure more and more, and you have to read thoroughly the text, and after that I think
you will be okay and you will be correct. So in next class I will explain from meanwhile to merged me off. So it is necessary, this is your homework, you will have to read it and after that you will follow it nicely. Okay, thanks. 15 मिनट